हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स हम लोग अपना कर रहे हैं, इस डिजिटल मार्केटिंग नाम के कोर्स का लेक्चर नंबर 5 आज शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए भाई, हम जरा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप जो पिछला हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा, एक एक पूरा एक भूमिका मैं क्रिएट करते हुए चलता हूं। तो देखो जी, अभी तक हम लोगों ने ये जानकारी हासिल करी थी अभी तक कि यार, मेरा अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भाई साहब मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊं, यानी कि मैं अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लाना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपने बिजनेस को क्या करना चाहता हूं, इंटरनेट पे लाना चाहता हूं। तो उसमें बड़े सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है, वो पहला स्टेप क्या है, एक तरह से मैंने बोला भाई आपको सबसे पहले अपनी एक ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा या ऑनलाइन दुकान बनानी पड़ेगी। अब ये ऑनलाइन दुकान आप कैसे बनाओगे भाई, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो पहली शुरुआत हमारी यहां पे हो गई कि हाँ भाई, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में बात सोचने लगे, तो मैंने आपको बोला कि भैया वेबसाइट तो बाद में बनाना, पहले तुम्हें क्या सोचना है, पहले तुम्हें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और वो दो चीजें क्या है, एक है भाई डोमेन, और दूसरा क्या है, होस्टिंग। ठीक है जी, क्योंकि ये दो चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप वेबसाइट बनाने का काम ढंग से कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि वेबसाइट तो बाद में बनेगी, लेकिन पहले आपको ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये दो चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये जाना था कि ये डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। तो डोमेन के बारे में सिंपल सिंपल शब्दों में हमने ये जाना था कि डोमेन क्या है भाई, कुछ और नहीं, सिंपल क्या है यार, नेम ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है जी, आपकी वेबसाइट का जो नाम है, ठीक है, जिस नाम से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे जानी जाएगी, ठीक है, इंटरनेट पे उसको बोला जाएगा, तो उस नाम को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था कि भैया होस्टिंग क्या है। तो सिंपल शब्दों में होस्टिंग का मतलब क्या है कि यार मेरी वेबसाइट को, ठीक है, मेरी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्टिव कर देना, यानी इंटरनेट पे मेरी वेबसाइट को ऑन कर देना, चालू करवा देना। ये इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो भाई हमें क्या पता लग गया कि वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने से पहले पहला काम क्या करना, हमें इन दोनों चीजों के बारे में जानना जरूरी है, डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में। डोमेन क्या है, इसको वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में सिंपल बता रहा हूं। डोमेन मतलब क्या है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम, जिस नाम से आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे जाना जाएगा। जैसे फेसबुक वालों की वेबसाइट का नाम क्या है, facebook.com। सीबीएसई वालों की वेबसाइट का नाम क्या है, cbsc.gov.in। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी भी वेबसाइट होगी, तो भैया आपकी वेबसाइट को क्या नाम मिला है इंटरनेट पे, वो हम यूज करेंगे यहां पे। अच्छा, उसके बाद होस्टिंग का काम क्या था, होस्टिंग का मतलब है कि भाई वेबसाइट तो बनाई, लेकिन उस वेबसाइट को इंटरनेट पे लगाना, इंटरनेट पे डालना। ठीक है, सो दैट तुम्हारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो सके, उसको हम कहते हैं होस्टिंग कहते हैं। चलो, यहां तक की कहानी तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अपनी समझ भी ली थी। अब आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आप जो है चाहते हो कि भैया ये कोर्स हम जल्दी जल्दी कर लें, और उसके बाद हमारा मकसद क्या है कि भैया अब हम पैसा कमाएं। ठीक है, अब यानी कि तुम एक तरह से ये अपना एक खुद का एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि यार ये जल्दी से हमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाए, सो दैट हम इसको यूज करके आगे पैसा कमाना शुरू करें।
अच्छा, अब देखो, अब आपके स्टेप्स क्या होंगे यहां पे कि अब आप डिजिटल मार्केटिंग का काम जब शुरू करना चाह रहे हो तो आपका स्टेप्स क्या होगा। सबसे पहला स्टेप देखो यहां पे, नंबर 1, पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको होस्टिंग परचेज करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, होस्टिंग परचेज करनी होगी। इसके बारे में भी, कहां से परचेज करेंगे, कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, उसके बारे में भी एक लेक्चर होगा हमारा, जिसमें आपको पता लगेगा कि होस्टिंग का प्लान परचेज करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो कि आपने एक होस्टिंग का प्लान, एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी है गो डैडी। ठीक है, एक कंपनी का नाम है, क्या है, गो डैडी। अब मान लो हमने इस कंपनी से होस्टिंग का प्लान परचेज कर लिया 1 साल के लिए, और इस 1 साल के लिए, और इस प्लान के अंदर मैं सपोज मान लो 10 वेबसाइट्स चला सकता हूं। ठीक है, और मान लो मेरे को इस प्लान के लिए मुझे पैसा देना पड़ा कितना, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए क्या हो गया यार, ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरह से। ठीक है भाई, मेरे इस काम के लिए मैंने इनिशियल ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी सिंपल मोटा मोटा हमने क्या सोचा कि हम भाई GoDaddy की वेबसाइट पे गए और वहां पे बड़े सारे प्लान दे रखे थे। ठीक है, अभी हमने फिलहाल उसमें से एक प्लान चूज कर लिया, और उस होस्टिंग प्लान में हमें फायदा क्या है कि हम उस होस्टिंग प्लान को लेने के बाद 10 वेबसाइट्स को इंटरनेट पे चला सकते हैं। ठीक है, यानी 10 वेबसाइट्स को इंटरनेट पे डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 साल के लिए मुझे मिला ये, मान लो 5,000 रुपए मैंने दे दिए उसके लिए, तो ये मेरी एक अपने बिजनेस में, अपने धंधे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। अब ये इन्वेस्टमेंट तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या करूं भाई। अब देखो, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको क्लाइंट देखने हैं। क्या करने हैं, क्लाइंट पता करने हैं, क्योंकि भाई अब आपने होस्टिंग तो ले ली, अब आपने, अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अब आपको क्लाइंट ढूंढने हैं। अब क्लाइंट को ढूंढने के लिए हमारे पास कई ऑनलाइन ऑप्शन भी हैं और कई ऑफलाइन ऑप्शन भी हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑप्शन जो है उनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मान लो ऑफलाइन ऑप्शन में आते हैं। ऑफलाइन मतलब, अब देखो जैसे मान लो, अब आपको क्या करना है कि भैया अब आपने वेबसाइट बनवानी है, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट बनवाऊंगा तभी मेरे पास पैसा आएगा। अच्छा, अब वेबसाइट बनवाने के लिए कस्टमर खोज रहे हैं। अब कस्टमर कहां से खोजें भाई, किस क्लाइंट कहां से खोजूं मैं जिनकी मैं वेबसाइट बनाऊं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मान लो क्या है कि मैं जिस एरिया में रहता हूं, ठीक है, मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया के अंदर मान लो एक शॉप है। ठीक है, और ये जो शॉप है ये ना एक शू मेकर है। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम है प्रेम शू मेकर। ठीक है, और ये अपनी शॉप में क्या करता है, शूज बनाता है। ठीक है, और ये ना बड़े अच्छे डिजाइन के, जैसा डिजाइन आप इसको बोलो ये उस डिजाइन के शूज बना देगा, और मजबूत से शूज, अच्छे बढ़िया। अच्छा, अब कलाकार बंदा है भाई ये, इसकी यहां 3-4 लोगों की टीम है और सब बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, अब ये सपोज मान लो अपने एरिया में पूरा फेमस है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या होता है, जिसको भी शूज बनाने होते हैं वो इसी के पास जाते हैं। ठीक है, कोई इधर तो फालतू में कहीं और बड़े बड़े ब्रांड से नहीं लेता, क्योंकि बस जिस तरह का शूज इनको चाहिए ये ना क्या करते हैं, उसकी फोटो ले लेते हैं, इसको दे देते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही एक शूज डिजाइन करके इनको पूरा पर बढ़िया तरीके से बना देता है। तो इनको ये क्या कर रहा है, एक मजबूत शूज भी दे रहा है और जैसा डिजाइन कस्टमर चाह रहा है वैसा ही डिजाइन बना के दे रहा है। तो इसके इस एरिया के अंदर सारे लोग, मैक्सिमम लोग इससे शूज बनवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसके पास गए और आपने इसको बोला, हाँ भाई प्रेम साहब बताइए जी, आप प्रेम जी आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रेम जी कहेंगे, हाँ जी क्यों नहीं बढ़ाना चाहते यार, किसको लक्ष्मी आती हुई किसको बुरी लगती है भाई, अभी तो मेरे से भाई इस एरिया के सारे लोग शूज बनवाते हैं, अब आप कह रहे हो कि भाई मेरा बिजनेस बढ़वा दोगे और लोग भी मेरे से शूज बनवाएंगे, तो ठीक है बनवाओ यार, मेरे को क्या दिक्कत है। अब आपने उसको समझाया, देखो जी
अभी आप बहुत बढ़िया शूज बनाते हो, लेकिन अभी आपका नाम सिर्फ आपके एरिया के अंदर अंदर ही फैला हुआ है बस। तो आपके एरिया में कल को किसी को भी शूज बनवाना होता है तो आप ही के पास आता है यार। लेकिन अब आपने उसको सलाह दी कि यार देखो, अब ऐसे तो भाई पूरी दिल्ली में कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, पूरा दिल्ली कितना बड़ा एरिया है, अच्छा दिल्ली के बाहर भी एरियाज है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आपके लिए करें कि आप दिल्ली के सारे एरिया को कवर कर लो, दिल्ली के बाहर के भी, मतलब पूरे इंडिया के सारे एरियाज को कवर कर लो, तो कैसा रहे। अब प्रेम जी खुश, प्रेम जी ने कहा यार तो अच्छी बात है यार, पर कैसे होगा यार ये। अब आपने प्रेम जी को सलाह दी कि देखो जी प्रेम जी, ऐसा करेंगे कि हम ना क्या करेंगे भाई, आपकी एक वेबसाइट बनाएंगे, और आपकी जैसे प्रेम शूज के नाम से एक वेबसाइट बना देंगे अच्छी सी, ठीक है। और उसके अंदर आपके जो अलग अलग शूज हैं उन सारे शूज के डिजाइन्स डाल देंगे, मान लो ऐसे बड़े सारे अच्छे अच्छे डिजाइन्स डाल देंगे, प्राइस डाल देंगे, और आपकी ये वेबसाइट बना के इंटरनेट पे डाल देंगे। अब क्या करेंगे जी, लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे, आपकी वेबसाइट में जाके क्या करेंगे, वो ऑर्डर देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपको जब ऑर्डर मिलेगा, उनको आपको जब अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, जो डिजाइन उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो साइज उन्होंने सेलेक्ट किया है, वैसा आप शूज बनाइए, और जो उनका एड्रेस है वहां डिलीवर करवा दो, आपको ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी, बात खत्म। तो इससे क्या हो जाएगा कि अभी तक तो आप अपने एरिया को ही कवर कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब आप ऑल इंडिया को कवर कर सकते हो आराम से। अब ऑल इंडिया आपकी इस वेबसाइट पे जाएगी, इस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑर्डर मिलेगा, आप वो ऑर्डर बना के ऑल इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते हो, और जो आपको पेमेंट है यहां पे मिल जाएगी। तो अब प्रेम जी को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है, क्योंकि यहां पे अभी मेरे पास एरिया क्या है, सिर्फ जिस एरिया में बैठा हूं मेरे लिए सिर्फ वही एरिया ओपन है। लेकिन अगर मैं इस तरह से आता हूं तो धीरे धीरे मेरे लिए क्या है, पूरा इंडिया ओपन हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस काम को करूं। तो बेसिकली यहां पे क्या है कि कस्टमर को जब, या क्लाइंट को जब आप दिखाओगे कि हाँ भाई ऑनलाइन में आएगा तो तेरा धंधा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही तू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगा तेरा जो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जब ये चीजें कुछ क्लाइंट को दिखाओगे तो ऑब्वियसली इसे देखकर क्लाइंट ओके करेगा, ठीक है। तो अब सेकंड काम क्या है, पहले होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया, उसके बाद क्लाइंट पकड़ने। अब क्लाइंट तुम्हें मिल गए, अब क्या करोगे, अब देखो क्लाइंट मिल गया, अब क्लाइंट के मिलने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, देखें, एक मिनट जरा सा इसको मिटा दूं मैं। तो भाई अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया कि हाँ भाई हमारी कहानी कहां तक पहुंची, कि भाई हमने जो हमारे क्लाइंट है वो ले लिए। सपोज हमने ऑफलाइन मोड में जाके जैसे भी क्लाइंट्स को कन्विंस कर लिया कि हाँ भाई आप हमसे जो है अपनी वेबसाइट बनवाओ, ठीक है। अब क्लाइंट एग्री हो गया, अब आपने क्या करा, उसकी वेबसाइट बनवा दी, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने से पहले, ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहला काम, अब आप उसकी वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हो तो पहले आप उससे एक डोमेन नेम परचेज करोगे। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट, डोमेन नेम जो परचेज करना है, जैसे मान लो आपने बोला कि भाई ठीक है आपकी वेबसाइट हम बना देंगे और हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे इस वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। चलो जी, वो बंदा एग्री हो गया, चल भाई ठीक है मैं 10,000 दूंगा, मेरी वेबसाइट को बनाएगा बंदा, बनाने दो। अच्छा लेकिन इसके साथ आपने बोलना है कि भाई ये 10,000 रुपए तो आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए हो गए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट का एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। अब हमने कहा यार डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, अच्छा अब हमने कहा यार ठीक है डोमेन नेम 10,000 वो बंदा दे तो रहा है, क्यों ना ऐसा करें कि हम बोलेंगे यार तू 10,000 रुपए दे दे, उसी में डोमेन नेम हम तेरे को दे देंगे। अब ध्यान से सुनो, ये जो डोमेन नेम है ना भाई साहब, इसकी ना बड़ी डिमांड है मार्केट में। अब मतलब क्या डिमांड, कि कई डोमेन नेम आपको ऐसे भी हो जाएंगे जो आपको 500 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाएंगे, कोई डोमेन ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको 5,000 रुपए में
1 साल के लिए मिलेंगे, कोई डोमेन ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको 50,000 रुपए साल में मिलेंगे भाई साहब, ऐसा भी है। अब मान लो कि आपने चौड़े में कस्टमर को कह दिया, क्लाइंट को कह दिया कि कोई बात नहीं भैया, तू नाम बता, तू हमें पैसे दे रहा ना 10,000 रुपए, जो तू नाम बोलेगा हम क्या करेंगे भाई, उस वही डोमेन नेम तेरे को ले देंगे। अब मान लो कि भाई साहब क्लाइंट ने एक बड़ा अच्छा सा नाम सोच के आपको बताया कि जी मेरी वेबसाइट का नाम ये रखो। आपने कहा ठीक है जी। अब आप उस डोमेन नेम को इंटरनेट पे चेक करने बैठे। अब जब चेक करने बैठे तो आपने क्या देखा कि भाई साहब वो नाम मिल तो रहा है, लेकिन वो नाम मिल रहा है यार 50,000 रुपए में। हो गई सारी स्कीम फेल। अब क्या होगा कि भैया 50,000 रुपए में, अब हम तो कस्टमर को वहां पे चौड़े में बिल्कुल गारंटी देकर आ गए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, डोमेन नेम हम परचेज कर लेंगे, कोई बात नहीं तेरा, तू बता। अब यहां पे उसने जो नाम चूज किया वो भाई 50,000 रुपए का था। अब क्या करोगे, अब तो अट गए सारा काम। कस्टमर से मांग 10,000 रुपए रहे हो और अभी तो वेबसाइट बनाना शुरू नहीं किया, अभी तो डोमेन नेम परचेज करने में 50,000 रुपए तुम्हारे लग गए, तो प्रॉब्लम। तो अब क्या है, मैक्सिमम जैसे डोमेन नेम होते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए ऐसे होता है, लेकिन कई डोमेन्स थोड़े ज्यादा अमाउंट के भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक चीज का यहां पे ध्यान क्या रखना है कि भैया जब भी तुम डोमेन नेम की बात करोगे तो तुमने डोमेन नेम का पैसा खुद नहीं करना है कि हाँ लाओ जी हम कर देंगे डोमेन नेम का पैसा, नहीं भाई। डोमेन नेम, क्लाइंट ने जो डोमेन नेम बता रहा है उसको इंटरनेट पे दिखाओ कि देख भाई ये डोमेन नेम इतने रुपए का मिल रहा है, बता ये वाला परचेज करना है तूने या कोई और नाम देखेगा, ठीक है। तो ये डोमेन नेम किससे परचेज कराओ, क्लाइंट से ही परचेज करवाओ, ठीक है। अब चलो जान लो आपने क्लाइंट से डोमेन नेम परचेज करवा लिया, मान लो डोमेन नेम उसको जो मिला 600 रुपए 1 साल के लिए मिल गया, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो आपने वेबसाइट उसकी बनाना, अब डोमेन नेम उसने खरीद लिया, ठीक है, होस्टिंग प्लान आपने ले रखा है, आपको पहली कमाई यहां पे आपने उसकी वेबसाइट पूरी बना दी, आपकी पहली कमाई फर्स्ट इनकम ये आ गई 10,000 रुपए की। अब आप उसको एक चीज और भी बताओ यहां पे कि देखो जी हमने जो आपसे 10,000 लिया है वो आपकी वेबसाइट को बनाने का है, ठीक है। अच्छा, आपकी वेबसाइट हमने पूरी बना दी, डोमेन नेम आपने खुद पैसे खर्च करें, तो चलो जी डोमेन नेम मिल गया, वेबसाइट हो गई। अब हम आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव डालेंगे, उसके लिए होस्टिंग प्लान होता है, ठीक है। अब आप यहां पे उसको बोलो कि अब आप भैया ऐसा है, अब आप करवाओ अपनी एएमसी। अब एनुअल मेंटेनेंस में आपने क्या क्या बोला है कि भाई देखो इस एएमसी के अंदर आपका एक तो होस्टिंग का चार्ज रहेगा, ठीक है, और प्लस अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी काम करवाते हो, चेंजेस करवाते हो, तो भाई साहब चेंजेस के पैसे काम होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुमने उसको बोला कि भैया देखो इस एएमसी में आपको होस्टिंग हर साल होस्टिंग रिन्यू करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर तो चलो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगले साल से आपको क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग रिन्यू करवानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, उसको ये एएमसी वाला अगले साल दो या इसी साल से दे दो, वो तुम जैसा मर्जी क्लाइंट को कन्विंस करो। अब मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई तुमने बोला यार होस्टिंग और जो भी आप पूरे साल में कुछ जो भी चेंजेस करवाओगे, क्योंकि क्लाइंट करवाएगा ना चेंजेस, ठीक है। कल को मान लो ये क्लाइंट जो हम शूज वाले की बात कर रहे हैं, कल को इसने कोई नए डिजाइन के शूज बनाने शुरू करे तो ये चाहेगा ना मेरे वो नए डिजाइन भी आए वहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसको चेंजेस तो करवाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, तो क्लाइंट कहेगा ठीक है। अब मान लो आप यहां पे उससे चार्ज कर लेते हो कि भैया 2,000 रुपए तू 1 साल का दे, बस पर ईयर का, ठीक है। इस 1 साल 2,000 रुपए जो पर ईयर का देगा, उसमें तेरे एक तो तेरी होस्टिंग हर साल रिन्यू होगी और होस्टिंग का खर्चा, और जो तू चेंजेस वेंजेस करवाएगा, जो मॉडिफिकेशन अपनी वेबसाइट में बीच बीच में करवाता रहेगा, वो सारे काम हम करे देंगे तेरे, ठीक है। तो 2,000 रुपए आपने उससे एएमसी का ले लिया, तो पहली इनकम यहां पे हुई और दूसरी इनकम ये हुई। अच्छा, ये जो 10,000 रुपए वाली इनकम थी ये तो फर्स्ट टाइम की थी भाई, एक बार उसने वेबसाइट बनाई ना, अब तो ये 10,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये 2,000 रुपए आपको हर साल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब सपोज मान लो आपने ये 10 वेबसाइट चलाई ना, अब अगर आपके पास 10 क्लाइंट आ गए और हर क्लाइंट से आप 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको 20,000 रुपए साल का तो अपने आप ही आने लग गया। अब इस 20,000 रुपए जो साल का आ रहा है आपका, इसमें आप हर साल अपना भी तो प्लान जो है रिन्यू कराओगे, जिसमें आप 10 वेबसाइट चला रहे हो,
और कल को सपोज आपका बिजनेस चल रहा है तो आप प्लान को मॉडिफाई करा दो ना, 10 वेबसाइट की जगह 25 वेबसाइट्स कर दो, ठीक है, 10 की जगह 25 वेबसाइट्स कर दो, तो भैया तुम्हारा प्लान और कस्टमर खोजो, ठीक है, और कस्टमर से कांटेक्ट करो तो तुम्हारा और बढ़िया काम हो जाएगा। और इसके बाद अब हमने कहा कि बस हो गया, 20,000 रुपए साल के मिल गए हमें, बस उसी से खर्चा चलेगा हमारा, नहीं भाई, अभी एक और चीज आती है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बाद तुम्हारी 5वीं कहानी स्टार्ट होगी अब डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि तुमने उसकी वेबसाइट बनवा दी, ठीक है, उसका डोमेन नेम खरीदवा दिया, अपने होस्टिंग प्लान में उसकी वेबसाइट को डलवा भी दिया ऑनलाइन इंटरनेट पे, उसके बाद अब एएमसी भी चार्ज हो गई भाई हर साल का, वो 2,000 रुपए देने को रेडी भी हो गया। लेकिन अब तीसरा नेक्स्ट काम क्या है, अब आपको क्या करनी है, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए अब आप उसको बोलो कि भाई देखो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आपको अपनी मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, तभी तो लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे। अब भाई कल को कोई बंदा, उसको समझाओ कि भाई जैसे तुमने दुकान खोली, नई नई दुकान खोली, तो क्या करोगे भाई, कहीं पे पोस्टर लगवाओगे, पर्चे बंटवाओगे, कुछ तो कुछ मार्केटिंग करोगे ना अपनी दुकान की। तो अब तुमने ऑनलाइन दुकान खोल दी एक वेबसाइट के नाम पे, तो भैया उस ऑनलाइन दुकान की भी तो मार्केटिंग करवाओगे, ठीक है। तो अब यहां पे डिजिटल मार्केटिंग आएगा, और डिजिटल मार्केटिंग का भी आप कुछ अमाउंट यहां पे ले लोगे, जो अमाउंट आपका मंथली बेसिस पे चलेगा, ठीक है। तो अब भैया देखो ये कमाई तो 20,000 रुपए पर साल की कमाई तो आ ही रही है 10 के साथ। अब इनमें से 10 में से आपने जिन जिन कस्टमर्स को कन्विंस कर लिया है कि हाँ भी वो आपसे डीएम का काम भी करवाएंगे, तो जो अमाउंट आप उनके ऊपर सेट कर रहे हो वो सेट अमाउंट भी तुम्हें हर महीने महीने मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारी पूरी जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हारे माइंड में क्लियर हुआ कि हाँ भाई मैं जब ये वाला एटलीस्ट मैं ये जो वेबसाइट बनाने वाला काम सीख लूंगा अच्छी तरह से, तो एटलीस्ट मैं ये 4 स्टेप तो अपने कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। 4 स्टेप कंप्लीट करके ये इतना काम तो हो जाएगा मेरा। हाँ, बाकी मैं डिजिटल मार्केटिंग में और जो टूल्स हैं उनको जैसे जैसे सीखता रहूंगा तो क्या होगा भाई, और क्लाइंट को मैं और अच्छी सर्विस दूंगा, और क्लाइंट से मंथली बेसिस पे कोई परमानेंट अमाउंट अपना फिक्स करवा लो, तो वो फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा, तो आपकी गाड़ी जो है बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। और जितने ज्यादा क्लाइंट्स आप अचीव कर लोगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। जितना ज्यादा आप मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, जितने ज्यादा क्लाइंट्स आप गेन करोगे, देखो यार बिजनेस का असूल है ना भाई, जितने ज्यादा ग्राहक आएंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। तो यहीं पे सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा ग्राहक तुम लेकर आओगे, जितने ज्यादा क्लाइंट अपने ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से इकट्ठे करोगे, हो गए। अब उनको आप ये सारी सर्विसेज दो, उनकी वेबसाइट बनाओ, तुम्हें हर बार वेबसाइट बनाने का वन टाइम 10,000 तो मिल ही रहा है, बाकी हर साल का हर क्लाइंट से 2-2 हजार रुपए तुम ले ही रहे हो, और उसके अलावा प्लस जो उसकी डिजिटल मार्केटिंग करोगे उसके चार्जेस मंथली बेसिस पे जो बन रहे हैं वो तुम लेते रहोगे, ठीक है जी। तो ये अगर तुम ध्यान से अगर इसके ऊपर काम करो तो मेरे ख्याल से आराम से बंदा 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का बना सकता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको बनाना, बस हाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, क्लाइंट को लेकर आना, क्लाइंट को कन्विंस करना। और जहां तुम क्लाइंट को लाना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा क्लाइंट का फ्लो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, बस वहीं से तुम्हारे काम स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया। अब क्लाइंट्स को भी लाने के लिए तुम कई बार क्या कर सकते हो, ये जो क्लाइंट्स हैं इनको लाने के लिए भी, ठीक है, तुम यहां पे भी अपनी डीएम कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्लाइंट्स को लाने के लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आपको ये एक पूरा पाथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपने इसमें वर्क करना है, ठीक है। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले अपना डोमेन नेम कहां से पता करें, कैसे करें, कहां से खोजें उसको, ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन मेरे पास होंगे, क्या क्या चार्जेस होंगे, उन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चलिए बाय।